नमस्कार। पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे मतलब जो टारगेट्स हम इस साल के आखिर तक लेके चल रहे थे वो बहुत पहले हासिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि जब लग रहा था कि शायद अब तेजी थमेगी, अब शायद थोड़े से भाव नरम होंगे, अब खरीदारी का मौका मिलेगा, सोना जो है किसी को भी ऑब्लाइज करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले तो भाव पर ही आ जाते हैं, क्या व्यू है आपका भाव को लेकर? कहाँ देखते हैं दिवाली तक भाव, जिस तरीके का मोमेंटम हम सस्टेन होते हुए देख रहे हैं, क्या समझ है आपकी? दीपाली जी, अगर अपनी बात हुई थी आपको याद होगा, मैंने वही बात कही थी कि टेक्निकल व्यू आपको रुकने नहीं दे रहे, फंडामेंटल्स आपको इजाजत नहीं दे रहे कि गिरे कहीं पे गोल्ड या सिल्वर। और यही बात हम देख रहे हैं अभी, और ये दौर कंटिन्यूअसली रहेगा। मेरे हिसाब से दिवाली में आप गोल्ड का रेट 125 1,25,000 टू 1,30,000 के करीब देख पाओगे। और वही चांदी की अगर मैं बात करूं तो 1,55,000 से 1,60,000 के रेट आप दिवाली में देख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक बीच में आपको हो सकता है कि लगे, लेकिन वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज जो फेड की मीटिंग होने जा रही है वहां पर बहुत ही अजीब से चीजें हो रही है। जैसे कि पहली बार ट्रम्प प्रशासन से अपना एक प्रतिनिधि उस मीटिंग में जा रहा है, और ये सभी चीजें अभी गोल्ड को उछालने में और भी मदद करेगी, या सिल्वर को भी। ओके, फिर ये बताइए अब क्योंकि 1,10,000 के ऊपर जा चुका है भाव, इन स्तरों पर जो दिवाली शॉपिंग होती है आमतौर पे, या जो नवरात्रों से शॉपिंग शुरू हो जाती है ज्वेलरी की, फिजिकल मार्केट की, कैसी रौनक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाव की एक्सेप्टेंस आ चुकी है कंज्यूमर के मन में? कैसा रहेगा इस बार ये जो फेस्टिव सीजन है फिजिकल बाइंग के पर्सपेक्टिव से? मैडम, मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ एक बिजनेस काफी कम हुआ है, वैसे 40% तो ग्राहकी कम हुई है हमारे दोस्तों की। हमने ओके। उनके साथ जब भी बात करी है, ये देखा है हमने। लेकिन हाँ, लोगों का अभी मन बन चुका है, 1 लाख के पार गोल्ड हो चुका है, और खरीदारी भले ही बड़े पैमाने में पे ना हो, लेकिन उनकी ऑर्डर्स निकलने शुरू हो गए। इन्वेस्टमेंट के तौर के अगर हम बात करें तो वहां पर काफी अच्छा माहौल बन रहा है। लोग ओके। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी गोल्ड में काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर मौके नहीं छोड़ रहे वो लोग। ओके, अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि ग्राहकी कम हुई है, अब क्योंकि भाव इतने ऊपर बने हुए हैं, भले ही चाहे कंज्यूमर के मन में एक्सेप्टेंस हो, लेकिन पॉकेट भी अलाउ होनी चाहिए इस स्तरों पर खरीदारी करने की। अगर हम ओवरऑल फेस्टिव सीजन देखें, या जिस तरीके के ट्रेंड्स अभी दिखाई दे रहे हैं, क्या मान के चले पिछले साल के मुकाबले, या जो यूजुअल ट्रेंड हम फेस्टिव सीजन में बाइंग का देखते हैं, फिजिकल बाइंग का स्पेशली, वो कितना कम रह सकती है? मेरे हिसाब से 25 से 30% कम रहने की उम्मीद है। उससे ज्यादा अगर गोल्ड फिर से अगर नए ब्रीच करता चला गया, मे बी 1,25,00,000 वगैरह अगर दिखे, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे 25 से निकल के 30-35% तक भी उतना माहौल नहीं रहेगा, यानी कि कम रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, और निवेश मांग अभी भी बनी हुई है इन स्तरों पर? हाँ जी मैम, निवेश की मांग बहुत अच्छी है। हमारे पास भी बहुत अच्छा ट्रैक चल रहा है, यानी कि हर रोज हमारे पास गोल्ड नए नए सिरे से बुकिंग हो रहा है। लेकिन वो हो रहा है आपको बुलियन में, या तो फिर फ्यूचर गोल्ड के लिए बुकिंग हो रहा है, और यही कंटिन्यूअसली हो रहा है, क्योंकि आगे आगे भी लोग ये देख रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख अभी होने की, इनकी वो माहौल बन चुका है मैम। अभी लोगों का दिमाग में से वो बातें निकल चुकी है कि 1 लाख होगा नहीं होगा। ये जो था, अब 1 लाख क्रॉस होने के बाद लोगों के व्यूज बदल चुके हैं, पर्सपेक्टिव बदल चुका है, और वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फिलहाल।